ये बन रही है मेरी चाय, बन गई लगभग। और उसी के साथ बना दिए मैंने राइस, और उसी के साथ फ़िश फ्राई, और उसके साथ में बनाया मैंने झींगे वाली आमटी बड़े बड़े, क्योंकि आज भी हमारी जो गैस है वो बंद होने वाली है। अच्छा हुआ मुझे नीचे रात को सब फ्रेंड लोग के साथ बैठी थी तो लेडीज़ लोग के साथ पता चल गया, तो मैंने सुबह सुबह भी, आपको पता है कितने बजे, 9, और सारी चीज़ें मैंने पका के रेडी कर ली। यहाँ पे कपड़े भी मेरे आधे धुल गए, और अब मैं निकाल रही हूँ चाय, और इसके ये सब करने के बाद मैं नहा कर भी आ गई हूँ। चाय एंड बिस्किट और मस्त वाला नज़ारा। उसी के साथ कल दरगाह गई थी तो सब पर्स अभी खाली की, और ये देखो ये मेरी पीनू का काम देखो, सब चॉकलेट बिखरा के एक एक चॉकलेट को खींच खींच के खेल रही है। देखो पीनू, ए पीनू, देखो देखो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मस्त विंडो के पैर नीचे डाल के बाहर की तरफ बैठी हूँ और चाय बिस्किट एंजॉय कर रही हूँ। और सुबह सुबह मेरी तिलावतें भी ख़त्म है, क्योंकि आज तिलावतें मैंने लगाई थी सूरह यासीन और सूरह यूसुफ, क्योंकि मेरा कल ही माशाल्लाह कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है। तो मैंने बोला आज थोड़ा दूसरी तिलावतें सुनूं, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद फिर से कलाम पाक शुरू करूँगी। और उसी के साथ साथ खाना भी हो गया, सब चीज़ें हो गई, नहा धो के भी हो गया। अब नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करके मैंने सोचा था आज एक नया वाला सूट पहनने, क्योंकि आज है सैटरडे, और एक और सूट जो है बहुत मस्त वाला रखा है मेरे पास। अभी देखती हूँ वो पहनूँ या फिर दूसरा कुछ जीन्स पहनूँ, कुछ पता नहीं, पर सैटरडे वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ मैं। और मेरी पीनू को आज बहुत मस्ती सूझी, बहुत मस्ती सूझी। तो चलो फिर मैं करती हूँ नाश्ता, एंड उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि कौन से कपड़े पहनूँ। ये वाला रखा है कॉर्ड सेट नया, उसके साथ ये रखा है पर्स नया। और मैंने सुबह सोची थी कि ये पहनूँ कि ये पहनूँ, दोनों में कंफ्यूज हूँ, तो मैंने निकाली थी जीन्स और टी शर्ट, और दिल चाह रहा है ये भी पहनूँ। तो अब पता नहीं दोनों में से कौन सा पहनती हूँ। चलो पहले पहन लेती हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल दोनों भी है, तो दोनों एक साथ तो पहन नहीं सकती हूँ। और इसके मैचिंग की तो पर्स भी है। कॉर्ड सेट के साथ मैंने आपको ये वाला पर्स दिखाई थी, फिर मेरा मन नहीं करा, तो फिर एक और पर्स नया दिखा, तो इसके साथ में ये पिंक वाले जो कपड़े पे लाइन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा ये अच्छी लगेगी, ये भी मन नहीं करा। फिर लास्ट में मेरे जो पुराना पर्स है वो, क्योंकि मुझे इसकी मैचिंग की शूज़ पहननी थी, तो मैंने बोला ये मैच करता है, मुझे शूज़ और पर्स मैचिंग हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर मैंने ये दोनों डिसाइड करी हूँ पहनने के लिए। और माशाल्लाह कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिखाती हूँ। फटफट निकली हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे मुझे और तमाम ऐसे मोमिन जो अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेके और सदका निकाल के। हमेशा सदका ज़रूर निकालना, और अगर कुछ काम से आते हो तो इमाम ज़ामीन का पैसा भी ज़रूर बांधना, क्योंकि इमाम ज़ामीन को जब आप बांध कर जाते हो ना, तो वो आपकी ज़ामीन रखते हैं अल्लाह पाक के पास। तो चलिए फिर हम निकले इंशाल्लाह। जैसे भी रहा, कॉर्ड सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। निकला ना, तो फिर कैसे बोला धूल नहीं है हेलमेट का। हाँ, हेलमेट क्या तारीफ़ करता है। नहीं देखो ये मेरी तो 2, 1 ये 2। पता ज़रा गोरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पूरी दुनिया घूम कर आई थी धूप में और खाए कुछ भी नहीं, तो मुझे पीना था यहाँ की लस्सी पंजाब स्पेशल। तो मैंने अमीन को बोले कि मेरे को लस्सी पीना, तो बोला चलो लेके पिलाता हूँ। देखो अभी 4 फ्लेवर बताया, मेरे को कोई फ्लेवर वाली तो नहीं पीना, प्लेन पीना, लस्सी प्लेन ही मज़ा आती है। देखो मेरे लिए लस्सी लिया और खुद पानी पीना। उसको बोले पी, तो बोलता नहीं मेरे को लस्सी नहीं पीना है। ये वही एरिया है जो शाम को अमीन मुझे क्या खिलाने लेके आता था, मोमोज। और इसके पीछे एक जूस वाला देखो, हाँ बहुत मस्त जूस बनाता है, एकदम फ्रेश। और मिक्स जूस बोलोगे ना तो कितने टाइप के तो फ्रूट्स डालता है उसके अंदर। और अमीन का स्पेशल रहता है बनाना शेक, नो शुगर, नो मलाई, ओनली दूध एंड बनाना। मैं बोली वो तो घर पे भी बना के पी ले, क्यों पैसा डालता है इधर। और मैंने उनको पूछा कि सबसे स्पेशल लस्सी कौन सी, मुझे प्लेन मलाई वाली पीनी थी, तो वो बोले कि केसर वाली। तो अब केसर वाली लस्सी आई है, इसकी स्पून आ रही है, इसको अभी पीती हूँ और दिल को, गले को, कलेजे को सबको ठंडक देती हूँ लस्सी से। नहीं लग रही है मेरे को ज़मीन, गंदी लग रही है, हवा से होगी। कचूमर बनाई, देख जरा कचूमर बनाने में क्या हो रही, घर पे आके मजे से खाना खा के लेटती हूँ। मैं अमीन को रास्ते भर भूल के आई,
हाँ वो मस्त कचुम्बर खट्टा वाला नींबू बोल- वाला। और खाना सुबह सुबह मैं बना के गई तो कचुम्बर नहीं बनाई खाली। जा भाई छोड़ो सब बातें, पहले बताओ मेरा कॉर्सेट कैसा है। बारबी दिख रहे। हाँ ये बारबी का, इसको बारबी बारबी का ही गर्ल, बोलते हैं। यू आर अ बारबी गर्ल। नो आई एम नॉट बारबी गर्ल, पर मेरे बच्चे मुझे वही समझते हैं और मुझे मेरे बच्चों की सोच पे इसी से तो जिंदा हूँ मैं। वो मेरी फुल एनर्जी वाली चीज है। जैसे क्या पीती हूँ मैं, रेड बुल क्यों पीती हूँ? एनर्जी, टॉरिन। तो ये मेरे बच्चों की जो वाणी है ना, वाणी वो मेरी एनर्जी है। इसीलिए देख नहीं रहे हो कितना तोड़ने की कोशिश की जाती है, कितनी तरीके से टूटती हूँ, क्योंकि फुल ओरिजिनल एनर्जी दोनों तरफ से आते रहती है मेरे अंदर। 2 रेड बुल दिन के मिल ही रहे। बाहर से आई थी, इतनी थकी हुई थी, तो नहा धो के जैसे लेटी ऐसी आंख लग गई। अच्छी खासी मेरे को लगता है कि 1-1.5 घंटा नींद निकाल कर उठी हूँ। अब असर का भी टाइम हो रहा है, भूख भी लगी है थोड़ी। खाना नहीं खाई थी, आई वैसी नहाई और नहा के लेटी तो नींद लग गई थी। तो अभी जस्ट निकाली हूँ खाना और अभी भी बेडरूम में ही बैठी हूँ, क्योंकि यहीं से उठकर गई, खाना निकाल कर लाई और मैंने बोला कि आज बेडरूम में ही बैठती हूँ। खाना देखो क्या मस्त है। उसके बाद अभी फिर असर का टाइम एकदम नज़दीक है, तो इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे नमाज और फिर शाम की चाय, फिर शाम की तैयारी। ये जो मैंने आपको बताए थे झींगा और आलू डाल के इसकी मैंने अच्छी वाली मस्त खट्टी खट्टी कड़ी बनाई, और ये राइस, स्टीम राइस, और ये पॉम्फ्रेट फिश फ्राई करी थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर आके बोल रही थी ना कि रेशमा को कि सैलड नहीं बनाई बेटा, तो ये वो सैलड जो मुझे खट्टा खाना था, टमाटो और प्याज का। तो अभी निकाली खाना, आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए मैं खाना खा लेती हूँ इंशाल्लाह। फिर इसके बाद की तैयारी तो रहेगी, पर अल्लाह करे पेट भर कर खाना खाऊं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है और खाना भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। ये हो गया मेरा खाना। भूख इतनी ज़ोर से लगती है, खाना ऐसा लगता है कि इतना खाना खाएंगे, लेकिन जब खाने बैठे तो थोड़ा सा खाने में पेट भर जाता। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मच्छी के पीस ली थी तो एक में पेट भर गया माशाल्लाह। थोड़ा सा सालन में ही, एक ही इसमें से प्राउंस खाए, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के प्राउंस थे। सैलड भी थोड़ा सा ही खाई और राइस तो 1 मुट्ठी ही ली थी मैंने, उसमें से भी आधा खाई, लेकिन पेट भर गया। अब जाती हूँ, थोड़ी सी ज्वेलरी निकालना है, क्योंकि नमाज़ पढ़ना है तो ये ज्वेलरी नहीं चलेगी। मैं बताती हूँ आपको, ये ज्वेलरी बोल रही थी मैं कि ये नमाज़ पढ़ना है तो ये नहीं पहन सकती हूँ। तो ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ ये इस टाइप की ज्वेलरी पहनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है इसी टाइप की ज्वेलरी। ये कछुआ और ये क्या बोलो, अभी आपको पता ही क्या है। मीनू, ए मम्मा, तो नींद में से उठ गया ना मेरा बेटा नींद में से उठ गया ना एकदम। असर का टाइम हो गया, लेकिन लग रहा है देखकर आसमान की तरफ, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम आसमान उजाला उजाला भरा हुआ। और अभी मेरे पैरों में दर्द होता है ना, तो इसीलिए मैं 2 दिन से यहीं पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। यहाँ पे मतलब खिड़की पे नीचे स्टूल पे बैठ के, जो मैं अजमेर से मुट्ठा लाती हूँ ना उस पर। और असर के वक्त तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ रही हूँ। और मुट्ठे पे मेरा बच्चा सोया था, मैं उठाई तो नींद में से मेरा बच्चा उठ गया, क्योंकि मुट्ठा चाहिए था मुझे। आसमान की रौनक अभी भी वैसे ही दिखती, पर अंधेरा हो गया काफ़ी सारा। घर से आपको लगता होगा अंधेरा, तो अभी पहले लाइट जला लेती हूँ, क्योंकि असर पढ़ के फिर मैं तस्बीह और वजीफ़े पढ़ते रहती हूँ, फिर मगरिब पढ़ती हूँ। तो इंशाल्लाह लाइट जला के अगरबत्ती लोबान वगैरह करके फिर यहीं पे बैठ के मगरिब पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रखूँगी चाय। सच बताना, ये देख के कितनी दिल को खुशी होती, आंखों को ठंडक लगती है ना। मैं इसी में अभी बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रहती हूँ। वैसे तो पहले मैं इतना ज़्यादा ये रोज़ लोबान करना और रोज़ रोज़ तिलावतें सुनना, जैसे पहले बहुत सुनती थी, जब मैं पहले अयूब से शादी करने के पहले। फिर बाद में थोड़ा करके थोड़ा इस चीज़ों से हट गई थी। लोबान कैसे हफ्ते में, महीने में एक बार कर लेना, बट अभी कैसे डेली शाम को मगरिब में ये करती हूँ और ऐसे ही माहौल में घर में रहती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा घर में तो कोई रहता नहीं है। देखो वहाँ मेरी जानिमाज़ है, अब जाके मैं मगरिब पढ़ूँगी, फिर जाके चाय वगैरह पीऊँगी। ये सब असर पढ़ने के बाद, फिर थोड़ा देर पढ़ने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद मगरिब पढ़ के फिर इतनी ठंडक लगती है और सुकून लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग बताना, आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होता होगा ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगरबत्ती अभी भी थोड़ी जल रही है, लोबान ख़त्म हो गया। और ये गिफ्ट आया हुआ कप और मेरे मैचिंग कपड़ों का मैच करता हुआ कप,
निकाली हूँ मैं चाय। माशाल्लाह आज गैस आ गया या गया नहीं था पता नहीं, क्योंकि बॉम्बे से आने के बाद मैंने चेक ही नहीं की, मैं तो सो गई थी जाकर। अभी उठकर फिर हाँ यार शाम को सालन गरम करी तो गैस तो चालू था। चलो शायद गया था या नहीं गया था, अल्लाह बेहतर जाने। और माशाल्लाह सारी चीज़ों से हुई हूँ फारिग। और अभी मेरी बेटी को बोली कि मुझे चाहिए था गुलाब के फूल कुछ अलग तरीके के, इसको जूड़े में लगाना था, मुझे कलर भी थोड़े अलग चाहिए था। तो मेरी बेटी ने बताया फ़ोन करके कि ये वाले अम्मी, तो मैं बोली हाँ लेकर आओ। और आपको बताओ अभी जस्ट ज़ियारत की मैंने ख्वाजा फ़खर हमारे गरीब नवाज सरकार के बेटे साहब की। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अंदर से मुझे ज़ियारत करवाए, मैंने अपनी अर्ज़ पेश की, अपनी दुआ पेश की, अपना सलाम पेश की। जज़ाक अल्लाह, बस वो कबूल करे और हमारी गुनाहों को मग़फ़िरत दे, गलतियों को माफ़ करे और अपने दर पे हमेशा बुलाते रहे। मुझे मेरे जैसे तमाम लोग जो ख्वाहिश रखते हैं गरीब नवाज के दर पे जाने की, उनके बेटे के दर पे जाने की, उनके पोते के दर पे जाने की, और तमाम बुजुर्गान दीन के दर पे जाने की, हर किसी की ख्वाहिश रहती है। तो अल्लाह पाक हर किसी के दिल की ख्वाहिश पूरी करे। तो अब पी रही हूँ चाय। अब बिल्कुल इसके साथ कुछ खाने आज मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको बताइए शाम को ही मैंने खाना खाई हूँ। अब थोड़ी चाय पी लेती हूँ और इंशाल्लाह जब तक मेरी बेटी और दोनों बेटे भी आ जाएंगे, क्योंकि एक बेटे ने तो नारियल पानी ला कर रख कर गया है, पैर बहुत दर्द हो रहे तो बोला दवाई खा लो, बड़ा वाला। छोटा वाला अभी फ़ोन किया कि नारियल पानी लिया हूँ तो और कुछ लेकर आऊँ मम्मी आपके लिए, रेड बुल लूँ या फिर मोगो मोगो। मैंने बोला बेटा मोगो मोगो लेकर आ, तो बोले अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन जिम से वो आ रहा है और उसके साथ साथ मेरी बेटी और जवाई भी आ रहे। तो उन्होंने पूछा कि ये वाले फूल, मैंने बोला था उसको मुझे फूल चाहिए, तो बोले ये वाले फूल अम्मी, मैंने बोला हाँ, तो वो भी लेकर आ रही। तो माशाल्लाह मेरी चाय पीने तक मुझे लगता है कि मेरा घर फिर एकदम भर जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। गोला भर की क्या लाइला? अपने को क्या लाने? अच्छा रेड बुल भी लाया? पहले आपने बताओ क्या लाने? मैंने देखो तूने मेरे को बोला रेड बुल लाऊं, मम्मी नारियल पानी ले रहा हूँ, और वो बोला क्या मोगो मोगो, मैंने बोली सिर्फ मोगो मोगो नारियल पानी के साथ। मोगो मोगो नहीं वो रेड बुल दिख गए मेरे को। मोगो मोगो एक भी नहीं था उधर, सब ग्रेप्स वाले थे, स्ट्रॉबेरी थे। ये क्या दिख रहा? भर के लेके आ गया इतने सारे, और कॉर्नफ्लेक्स दूध लेके आ गया। पैर बता तेरे को लंगड़ लंगड़ के चल रहा। हाँ डॉक्टर गिरी कर रहा था ना अपने हाथ से, लंगड़ देखती जरा, लंगड़ लंगड़ के चलती देखती। मैं पी, तू पी ले। हाँ मैंने पी ली। ये देखो यहाँ पे छट्टी की बातें चल रही है, कल छट्टी है, अभी टिकट चेक करी जा रही है सब। और ये मेरे अलग थोड़े गुलाब चाहिए था मुझे, कलर कितने खूबसूरत है देखो। अभी इसको और अलग स्टाइल से करके लगाना है, बस गुलाब चाहिए था मुझे, और मेरी बेटी लेकर आ गई गुलाब। ग्रे कलर और ग्रे कलर की साड़ी। अब पूरा तो मैं अब जाके नीचे ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि आज बच्चे सब चले गए नीचे। और बाल आपको चपट लोशन लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल इस तरीके से करी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रोजेस लगाने थे। अब अमीन भी नहीं है, अली भी नहीं है, न तो फिर वो बराबर से मैं आपको दिखाती थी मैंने ज्वेलरी क्या पहनी हूँ और कहाँ कहाँ की ज्वेलरी है। चलो एक झलक दिखाती। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, मुंबई सब मिक्स। और उसी के साथ साथ ये मुझे आया था कोलैबोरेशन में। मैं बहुत मेरी फेवरेट चीज़ भले कितनी भी सस्ती भी हो, मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ। और ये जो साड़ी है ये मैंने ली थी अजमेर से, इसको 9 साल से भी ऊपर हो गए, पर अभी भी आप देखोगे तो लगेगी नई साड़ी है। और इसी के साथ साथ आज है पापा का शब, मेरे गरीब नवाज की शब है आज, जो मैं हर महीने वहाँ रहती हूँ तो शब में ही पहुँचती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी रहूँ उनका साया मेरे साथ है, वो मेरे दिल में है और ये मुझे एहसास है। और कल है छठी शरीफ, तो कल व्लॉग आएगा तो मैं एडवांस में आपको छठी शरीफ मुबारक बोल सकती हूँ, क्योंकि कल छठी नहीं है। छठी तो मैं जब कल व्लॉग बनाऊंगी तब बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। आज शब है और कल छठी, ये व्लॉग आएगा तब छठी रहेगी, तो आप दोनों भी मेरे तरफ से मुबारकबाद लीजिए। और अब चलते हैं नीचे, बच्चे नीचे, दोनों का फोन आ चुका है, तो चलो अब जाती हूँ मैं नीचे। तमाम मालवनी पुलिस स्टेशन के हमारे जो सहकारी है उनको धन्यवाद करता हूं कि वो हमें संभाल के लेते हैं। थैंक यू सो मच आडव साहब। त्यापूर्वी पोलीस आपल्याला सहकार्य करतात असं जे बोलणं ते चुकीचं आहे। पब्लिक पोलिसांना सहकार्य करतं म्हणून आम्ही काम करू शकतो, आणि हा माझा पर्सनल अनुभव आहे। मी मालवणीला ॲज अ सिनियर येण्यापूर्वी मला बरंच काही सांगण्यात आलं की ते
बरेच इश्यू आहेत, हे आहे ते आहे, पण मला कोणताही इश्यू तिथे जाणवलेला नाही. कारण मालवणीच्या प्रत्येक माणसाने, प्रत्येक नागरिकांनी पूर्ण सहकार्य केलेलं आहे आणि त्यामुळे आम्ही होईल तेवढी चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करतो. मेरे लिए बनाए कि नहीं पराठा? क्यों? तू तो बोला मैं नहीं खाऊंगा चिकन मम्मी, मैं नहीं नहीं, खाऊंगा आपने गार्लिक का नाम ले लिए तो मैं खाऊंगा. इसकी खाली स्मेल देख क्या मस्त, जो आलू पराठे के अंदर जो मैरिनेट भरने वाले हैं। हाँ, मेरे अकेले के लिए बनाने, इतना बड़ा पराठा बना, तेरे को तो देने की नहीं होगी. आप खा ही नहीं पाएंगे पूरा. हाँ मालूम है ना तेरे को. वो भी तवा देख, बड़ा बड़ा तवा निकालते हो. अरे बाप रे बाप. हाँ मेरा ये बाप रे, इतना अंदर से निकालना तो तोड़ ताड़ के सब कुछ. क्योंकि बड़ा पराठा बना रही थी, मेरे को मालूम है तेरे तू भी खाएगा. मेरे को देख चिकन पॉपकॉर्न भी तेरे लिए फ्राई कर रही थी मैं. मस्त बनने बना दे फिर बना. बताती हूँ. मस्त एकदम. हाँ ये है लार्ज साइज का पराठा, आलू पराठा, स्टफ पराठा. अच्छा बना ना, गार्लिक डाली मैंने इसमें. सुबह अलग स्टाइल का बनाऊंगी. मेयो और ये सॉस में जो खाना था पॉपकॉर्न के साथ. तो यहाँ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म. और अच्छा लगे तो देखना हेटर्स, नहीं अच्छा लगे तो भी देखना, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे चाहने वाले जो है वो है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तो आज जैसे कि मैंने बताई थी कि मैं कहीं भी रहूँ दुनिया के कोई भी कोने में, गरीब नवाज का साया मेरे सर पे रहता है. और आज शब है, ये बार मैंने आंसू नहीं भाई, क्योंकि मैं नहीं पहुंची तो मैंने आंसू नहीं भाई. लेकिन गरीब नवाज जैसे मैं उनको याद करती हूँ, जैसे मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं. तो देखो मैं वहाँ नहीं, यहाँ ही सही, यहाँ से ही मैं शब में शामिल हुई. और इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको भी दिखाई, ताकि आप भी उस चीज़ में शामिल हो जाओ. और बाकी तो कल छुट्टी है, देखेंगे कल जैसा भी रहेगा. अभी के लिए तो फिलहाल गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़. और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए. और हाँ, और ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ जिससे भी आप कनेक्ट रहते हो, मोहब्बत बनाए रखिए. अल्लाह हाफिज़.